मट्टी वाला जैसे घिसराया ना मट्टी गुज्जा उसी तरीके से साहब मट्टी था। और नेहरू चोट नगर कहीं बालू कहूं ना के रहा एरिया है और ये रस्सी से कहीं पहले कस के मार दी तब टांगिन है। हाँ लेकिन गाड़ी का बत्ती बार के इधर उधर देख रहे पेड़ के पास कुछ है। हम उसके पास पहुंचे, उसकी लाश लटक रही थी, मुट्ठी ऐसे बधी हुई थी एकदम, दोनों मुट्ठी बधी हुई थी। और इतना कोने पेड़ और पहले भी था, अगर उसको फांसी लगाना था किसी अच्छे जगह पे लगा लिया होता, इतना पेड़ है वहाँ पे, वहाँ लगा लिया, लेकिन कोनों में क्यों फांसी लगाया? हाँ, वो कोनों में क्यों फांसी लगा? अपने भैया के लिए बोलो। मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा सबसे छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब उसके बिना कैसे हम लोग जिएंगे? हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं। क्या कभी कुछ भाई बोला था इस बारे में, मैडम के बारे में? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं बोला था। अच्छा, उस मैडम का जब फोन होना आता था तो क्या कभी आप भी उठाई थी? जी सर, हम भी उठाते थे, लेकिन वो हमारा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आसोपुर बगिया मोहल्ला है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। रोहित चौहान नाम का लड़का, जिसका पिता जो है ठेला चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, 4 बेटा और 1 बेटी। आप समझ सकते हैं कि पिता हैं और ये जो है उनके भाई हैं। और इस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। एक कॉल आता है, ये वही भाई हैं जो कुणाल हैं, जिनके पास फोन आता है कि आप अपने भाई को समझा लीजिए या बचा लीजिए या जो कुछ भी है। क्या कुछ सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का यही मकसद होता है कि जो भी गरीब हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग इसलिए घर पर जा करके करते हैं कि आखिर में हकीकत क्या है, क्योंकि तमाम मामले ऐसे हैं कि गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या नाम है भैया? कुणाल चौहान। कैसे क्या मामला हुआ था? फोन आप पर ही आया था? सर फोन मेरे पास आया था 10-19 पे। अच्छा, 10-19 पे फ़ोन आया। वो बोले कि तुम कुणाल रोहित चौहान के भाई बोल रहे हो? मैं बोला हाँ बोल रहा हूँ। रोहित चौहान को खोज लो, कहाँ है? मेरे पास मेरा स्टेटस लगा रहा है, फोटो लगा रहा है। मेरे को ठीक है, अभी खोज के बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट रुको। तो फिर इधर खोजने लगा, घर में नहीं मिला। फिर 5 मिनट बाद वो फ़ोन करी, 4 बार फ़ोन की लगातार। उसके बाद हम लोग खोज रहे थे, मैं खोज से काफ़ी दूर तक गया और 11:30-12 के बीच में पुलिस आ गई। अच्छा, और मैं खोज कुत्ते जब यहाँ घर पे अच्छा, जब वो फोन आता है जो है, किसका फोन आता? पहले भी वो फोन आता था उसका? पहले तो जब से मैं इधर घर पे हूँ तब से नहीं फ़ोन आया लड़की का इस नंबर से। जब जिस दिन वो घर से लिख रहा, जब उसको लगाया तभी फ़ोन आया उस लड़की को। उसके पहले फ़ोन नहीं आया मेरे मोबाइल पे। इसके पहले मोबाइल घर पे रहता था। वो लड़की जो है टीचर भी थी वो लड़की। पहले भी, लेकिन पता नहीं था वो मैडम। अच्छा, फोन पहले भी आता था? हाँ पहले भी, लेकिन वो उसकी मैडम जी है ना, हमको पता चला काम से आ रहा है, उसके मैम है। हम लोग को मामला सब नहीं पता था कि उसके साथ चक्कर चल रहा है। उसी दिन हम लोग को पता चला। जब वो उसको पता चला कि इसको घर वाले को हम बता दिए हैं, हम लोग आ रहे हैं वहाँ नेहरू नगर उसको लेने। बोल रही है अब मत आइए, वो चला गया है। ऐसे बोल? हाँ ऐसे बोली वो। अब वो चला गया है, यहाँ नहीं है, चला गया वो यहाँ से। बस कुछ आप उनसे जैसे जब फोन की कि आखिर में शुरू में पहले क्या बोलती है? बोलती है कि शुरू में कि तुम्हारा भाई मेरे घर के आगे पीछे 4 दिन से चक्कर मार रहा है। अच्छा। और आज मेरा स्टेटस लगा लिया है और रोहित को समझा दो। मेरे को ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, घर पर है देखूंगा। तो खोजने लगा, घर पे नहीं था। स्टेटस क्या कुछ कैसा लगाया था? कुछ मतलब वो साथ वाले में लगाया था, अपने साथ फोटो लगाया था वो ऐसा। जब साथ में फोटो खिंचाई होंगी तभी तो लगाया? हाँ वही लगाया था फोटो। उसके बाद उसको हम लोग खोजने लेकर गए। हाँ लगभग 11:30-12 के बीच में मैं इधर आया। 12 से ऊपर और 12-10 हो रहा चाहे जो हो रहा। उसके बाद इधर पुलिस पहुंची हुई थी। जब पुलिस पहुंची इधर, मैं पुलिस के पास आ नहीं पाया। उधर से मेरा भाई खोजने एक लेकर था और इसको पता चला वो। अच्छा, फोटो लगाया था, फिर जो है फिर कुछ आपने पूछा होगा तो आखिर में क्या मामला था? कुछ बताइए कि प्रेम प्रसंग या कुछ बताइए। नहीं, उसके बाद वो फोन करी नहीं लड़की वो। तब से मिला ही नहीं फोन, तब से उसका आया ही नहीं। अच्छा, तब से फोन नहीं आया। उसके बाद से फोन नहीं आया? वो लड़की जो थी आपका नंबर कैसे पाई? वो मैडम थी ना? मैडम थी ना सर। बात हो जैसे घर पे फोन करता, घर से स्कूल से फोन आता था, फोन आया था उधर से आता था, बात करते थे कि हाँ आया आप कि लोगों नहीं। को मतलब ये शक नहीं था कि अगर मैडम है तो मैडम एक गुरु होती है, एक माँ के समान होती है, तो ऐसा कोई शक नहीं था कि आप लोगों का कि इस तरीके का कोई प्रेम प्रसंग होगा? नहीं, लेकिन सर वो जब फोन आया तो उसको कैसे पता कि स्टेटस जब लग गया, तो उसको समझा 4-5 दिन से चक्कर मार रहा है उसके घर के पास। तो भी तो फोन कर सकती थी हमारे पास ना, अपने भाई को समझा लो जी। वो बोली है तो हम लोग समझा देते ना, 4 दिन पहले बताती हो। लेकिन तत्काल में जब बोले हम लोग खोजने लग रहे तो नहीं मिला वो, तो हम लोग खोजने लग रहे।
क्या भैया? प्रशासन इसको चाहे जो छिपाए, जगन हत्या है सर। हाँ, एक गरीब परिवार है, इसको चाहे जैसा लपेट दें हो, ये जगन हत्या है। बच्चा 10:45 पे नेहरू नगर चौराहे पे खड़ा था सर। 10:45। हाँ, मेरा नजर झूठ नहीं बोल सकता है। मेरे भाई बिरादरी नहीं है। मैं हसबर से आ रहा था, वो बच्चा 10:45 पे नेहरू नगर ठेके के पास खड़ा था। हाँ, मेरा विचार था बच्चे से बात करने का, संवाद करने का, लेकिन मैंने किया नहीं। बच्चा 10:45 में नेहरू नगर चौराहे पे खड़ा था। एक सरासर पूरे लड़की के पीड़ित परिवार पे पूरा वो है सर। लड़की वाले ने ये हत्या किया है सर। हाँ, मेरे जगदीश बाबू बहुत सीधा व्यक्ति है, मजदूरी करते हैं, हम दोनों लोग साथ में मजदूरी करते हैं। आप भी ठेला चला? मैं भी ठेला चलाता हूँ सर। हाँ, आज जिनके बेटे के साथ हुआ, कल मेरे बेटे के साथ में हो जाएगा। हाँ सर, इसीलिए बाबा आदित्यनाथ देव की, नरेंद्र भाई मोदी, सबको ये सोचना चाहिए, सब युवाओं को, सिर्फ जेंट्स को वो नहीं है, बहन बेटी भी गंदी हैं, जो हमको अपने आक्रोश में फंसाते हैं, हमारी हत्या करवा देते हैं। अच्छा, पुलिस क्या बोली जो है जब यहाँ मिलती लाश? पुलिस क्या बोली? पुलिस यहाँ घर पे, मैं पुलिस खड़ी थी, मैं चला गया था, उससे मैं बात नहीं पुलिस किया मैं। वो घर वाले थे, मैं उधर से भाग गया, जब सुना उधर भाग गया मैं बाग में, और पुलिस इधर खड़ी थी। मैं खुद पुलिस यहाँ पर आ गई? हाँ, पुलिस यहाँ पर आ गई थी और घर वाले थे। बाग में सबसे पहले कौन देखता? सबसे पहले कौन देखता बाग में? सबसे पहले भाई ने देखा। अच्छा, तुम पहले गए? उसका दोस्त सुनील है, सुनील के पास उसने मैसेज किया था। अच्छा, कि मैं लाले के बाग में मिलूंगा। कि आपके भाई ने मैसेज किया था? हाँ। अच्छा, तो ये सब सुनील के घर पे गए थे, नंबर दे के आए थे अपना। तो जैसे उसको मैसेज गया सुनील के पास, जैसे एक खोजने लेकर गया था उधर, तो उसके पास एक फोन कर दिया सुनील कि लाला के बाग में मिलेगा, लाला के बाग में मिलेगा। जैसे खोजने बाग में लेकर गया, खोजते खोजते पहुंचा उधर पेड़ के पास, तब मेरे पास फोन आया। मैं जब पुलिस खड़ी थी, मैं पहुंच नहीं पाया, फिर वापस चला गया बाग में मैं लौटे हुए। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं पहले? हम वहाँ पे पहुँचते हैं, कितना बज रहा होगा रात में? शायद 12:20-25 पे पहुँचे। 12-20-25 था। पहुँचे वहाँ पे, हम देख रहे हैं, बुला रहे हैं उसको, पुकार रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन हम गाड़ी का बत्ती बार के इधर उधर देख रहे हैं, पेड़ के पास कुछ है। हम उसके पास पहुँचे, उसकी लाश लटक रही थी, मुट्ठी ऐसे बधी हुई थी एकदम, दोनों मुट्ठी बधी हुई थी। और इतना कोने पेड़ और पहले भी था, अगर उसको फांसी लगाना था किसी अच्छे जगह पे लगा लिया होता, इतना पेड़ है वहाँ पे, वहाँ लगा लिया, लेकिन कोनों में क्यों फांसी लगाया? हाँ, वो कोनों में क्यों फांसी लगाया? सर, जगन हत्या है सर, हत्या की गई है उसकी। अच्छा, शरीर पर और कहीं घाव भी थे? नहीं, शरीर पे, यहाँ गर्दन पे था, गर्दन पे रस्सी से टाइट हो रस्सी वाला कालापन आ गया था। रस्सी से उसको लटका दिया गया, उसकी बच्चे की हत्या फांसी लगने से हुई है, लेकिन रस्सी से उसको लटका दिया गया। जैसे ऐसा लगता है गला घोटा गया और उस तरीके से रस्सी बांधी नहीं गई थी, रस्सी ऐसे पहनाया गया था, वो बांधी नहीं गई थी, रस्सी ऐसे पहनाया गया था, टांगा गया था। वैसे केवल लपेट दिया? हाँ, लपेट दिया गया था सिर्फ। उसको पहले मारा गया, उसके बाद उसकी, लेकिन वो नेहरू नगर गया था, उस लड़की ने भी बताया था, लेकिन वो वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा? बहुत बड़ा मतलब हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही, वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा? अभी तक इसका कोई मामला नहीं पता चला है। मैंने 10:45 पे बच्चों को देखा, शरीर पे बालू वालू भी लगा था। अच्छा, शरीर पे बालू हाँ। और जबकि वहाँ कपड़े के अंदर बालू कपड़े के अंदर लगा था इधर। लगे नहीं से उठाएं तो ये अंदर कुल सब बालू था, मट्टी का। अच्छा, अंदर सब बालू भरा अंदर था? सब बालू भरा। ऐसे उठाएं, पुलिस हम लगे बैठे थे, ऐसे उठाएं तो ये सब बालू ये घुसा था, मट्टी वाला। हाँ, ये मट्टी वाला जैसे घिसराए रहा, मट्टी गुज्जा, उसी तरीके से साहब मट्टी था। नेहरू नगर बालू के एरिया है। और ये रस्सी से पहले कस के मार दें तब टांगिन है। हाँ, बस ये रस्सी से हो गया है। नेहरू नगर बालू दिख रहा था? इतना घाव है उसके अंदर। अच्छा, कहाँ? यहाँ पर? यहाँ गर्दन पे इतना घाव है उसके। वो लड़की का फोटो यही है, देखिए आप, वो लड़की का फोटो यही है। ठीक, इसको हम दिखा देंगे। कहीं ना कहीं से जो है देखिए, उस लड़की ने फोन किया और उनको बताया जो है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये भाई जो है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर फोन की थी घटना हो जाने के बाद, आपकी भाई की जान चली जाने के बाद आपका फोन, आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ, ऐसा ही लगता है, तभी वो फोन की। हाँ, और मेरे पास 10:19 पे फोन आया और लास्ट कॉल 10:37 पे आया था। हाँ, ये लड़की के परिजन वाले की गलती है। उसके बाद लास्ट कॉल है, मैं खोजने लेकर गया तो भी खोज रहा था मैं।
तभी लिख रहा तुरंत में खोजने, वो मिला नहीं वो तब। उसके बाद वो लड़की फ़ोन ही नहीं करी दोबारा। उसके बाद फ़ोन नहीं आया उसका। पिताजी जो है आप समझ सकते हैं कि देखिए बोलो जो भगवा कलर है, अगर देखा जाए जोगी जी की सरकार है और परिवार जो है कहीं न कहीं से जोगी जी को आप मानते भी हैं। हाँ, मानते वोटर है उनके हम मानते हैं, वोट देते हैं उसको। जी जी। अगर जोगी जी देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना है? कहेंगे न्याय करेंगे और क्या, भाई न्याय करें, गरीब आदमी ठेला चलाते हैं साहब, और क्या कहेंगे। मजदूर आदमी है। क्योंकि देखिए अगर किसी की जान गई तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं क्या कोई नेता विधायक सांसद आपके घर पर आया? कोई नहीं है सर, कोई आया? कोई नहीं आया अभी कोई नहीं अभी आया। तक कोई ताका नहीं है। अभी कोई यहाँ पे आया नहीं? कोई नहीं ताका सर। वोटे हम वोट बहिष्कार कर देंगे, पूरा समाज वोट नहीं डालेंगे, किसी भी पार्टी का रहेगा वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट एक परिवार क्यों धूप में जाता है, चाहे ठंडी का महीना हो चाहे गर्मी का महीना हो, एक दिन तकलीफ देता है, लेकिन जो नेता विधायक है पहले तो कहेंगे हम आपके सहारे आपके साथ में हैं। कोई किसी भी मुसीबत में, क्या इससे भी बड़ी कोई मुसीबत आएगी? आज 3-4 दिन हो गए घटना का और कोई यहाँ पर दिखा नहीं। का बच्चा एक्सपायर हो गया जी, उसकी हत्या कर दिया गया। 17 साल के बच्चे की हत्या करना, पिता खुद मर जाता है। एक जिकन अपराध है, हत्या है। उस लड़की के परिवारजनों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कैसी सजा होनी चाहिए? इनके बेटा गया है, उस परिवार को कम से कम 10 साल की कड़ी कार्रवाई और उनको जुर्माना दिया जाए कम से कम 10 लाख रुपया। ये हमारी पूरी जनता का वो है, 10 लाख रुपया। 17 साल बेटा, 9 महीना माँ ने पाला, 17 साल पिता ने पाला। 19 साल का होगा बिसाम। हाँ, इस पिता के दुख को ठेला चलाते हैं सर, नौकरी नहीं करते हैं किसी ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठ के। तो इस पिता को न्याय चाहिए। हाँ, मैं पूरी तरह से इनके तरफ से गवाही दूंगा। बच्चा 10:45 में मुझे उस लड़की के घर के पास नेहरू नगर चौराहे पे मिला था। ये देखिए देखे थे नेहरू नगर चौराहे पर, और इसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? बस हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस वहाँ से वो नेहरू नगर से वहाँ से वो वहाँ कैसे पहुँचा हमको ये जानना है। ये बात सही। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह जो है 4 भाई का जोड़ा था। ये मतलब कि आप आपस में भाइयों में प्रेम भी था, आपस में बहुत प्रेम था। हम लोग उसको कुछ बोलते डांटते भी नहीं थे उसको। छोटा भाई था, सबसे छोटा, सबसे छोटा भाई था, सबसे ज्यादा वही सबका पढ़ा, दुलारा भी था, सबसे ज्यादा वही पढ़ा, औलाद सबसे ज्यादा। हम लोग अच्छा, नहीं आप पढ़े। लोग भी चाहते थे कि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख करके कुछ पढ़े, बने। सबसे ज्यादा वही पढ़ा। क्या मांग है? मांग है सर, हमारा न्याय किया जाए, उसको पर गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हमारा जो दंड है उसको सजा दिया जाए। हमारा लड़का 4 आपके भी बेटे को हाँ, पहले हम किसी ने मारा? पहले 1 साल पहले हमारे लड़के को यहाँ मारा गया है। उसके बाद हमने मुकदमा किया हाई कोर्ट से, 4 बार यहाँ कागज़ आया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुकदमा 302 चल रहा है सर, कोई सुनवाई हो नहीं रही। हाँ सर, बिल्कुल जो है अगर इसी तरीके से लापरवाही हुई अपराधियों को, 2-2 जगह हत्या। और समझिए कि दूसरी घटना है। पूरे जो है समाज में इस बात का जो है दुख है कि आखिर मगर इसी तरीके से दरिंदों को बख्शा गया तो जो यहाँ के बच्चे हैं कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे कोई पढ़ने जाएंगे, सबका जो है भविष्य अंधकार में होगा। युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा? बहन है, ये देखिए जो है ये बहन है। आप समझ ही सकते हैं कि जिस बहन के लिए वो कहता था कि मैं अपनी किडनी बेचकर भी अपने बहन की शादी करूंगा। एक भाई के अंदर इतना प्रेम था अपने बहन से, अपने पिता से इतना प्रेम था कि मैं जो है पढ़ूंगा लिखूंगा जो है कुछ बनूंगा और ठेला में चलाने नहीं दूंगा। ये उनकी बहन है। क्या नाम है आपका? सरिता। क्या मांग है अपने आपकी? भैया के लिए बोलो। मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा सबसे छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब उसके बिना कैसे हम लोग जिएंगे? हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं। क्या कभी कुछ भाई बोला था इस बारे में, मैडम के बारे में? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं बोला था। अच्छा, उस मैडम का जब फोन होना आता था तो क्या कभी आप भी उठाई थी? जी सर, हम भी उठाते थे, लेकिन वो हमारा आवाज़ सुन के फ़ोन काट देती थी। अच्छा, जब आपका आवाज़ सुनती थी फोन काट देती थी? जी सर, हमसे नहीं जल्दी बात करती थी, मेरे भाइयों से बात करती थी। आपके भाई इस बात करते?
जी सर। रोहित से क्या कुछ मतलब ऐसा आपको कुछ लग रहा है, जिस तरीके से बात आती है जो कि साथ में फोटो तो खिंचाते हैं, उनका कुछ प्रेम था, कुछ ऐसे कुछ लग रहा आपको? जी सर। लेकिन पहले कोई शक नहीं था, कोई मैडम है फोन कर रही तो जी क्या जो सर, पहले नहीं शक था, बाद में शक हुआ। जब आपका भाई स्कूल नहीं जाता था तो उनका फोन आ जाता था? यस सर, फोन आता था मम्मी के मोबाइल पे, लेकिन हम जब मम्मी का फोन घर पे रहता तभी उठाते थे, नहीं मम्मी उठाती थी। अब समझिए कि जो है बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है। जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, इस बहन के लिए वो भाई की जो तकलीफ होगी, जो दर्द होगा, वो जो है एक बहन ही समझ सकती है, जिस बहन का भाई अगर इस दुनिया में नहीं होगा। कलाई खाली हो जाए बहाने के लिए रक्षाबंधन। शादी विवाह की भी चर्चा करता था, दीदी हम शादी विवाह करेंगे आपका। हाँ, छोटा था लेकिन फिर भी छोटा था, कहता था कि अगर कोई नहीं पैसा देगा, हम 1 महीना रुक जाओ, हम पेपर दे देंगे, जाएंगे बाहर कमा कर लेकर आएंगे। पापा आपको 50,000 देंगे, सब तब सब तीनों भाई और भी देंगे आपको, तब आप बहनी का ब्याह बहुत धूमधाम से करना। सपना अधूरा रह गया भाई का। सारा सपना अधूरा रह गया सर। अभी वो नौकरी वाला फॉर्म का पेपर देकर आया था, कह रहा था अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ काबिल बन जाऊंगा। जोगी जी तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण कदम उठाते हैं। ये भी एक बेटी है, एक बहन है गांव समाज की। अगर जोगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे तुम्हारा क्या कहना है? हमसे उनसे कहना, पहले मेरे भाई को इंसाफ दें। क्या होना चाहिए? जो अपराधियों ने अगर पकड़े जा रहे हैं, जिन अपराधियों ने जो है आपके भाई को मारा है, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा, जैसे मेरे भाई को फांसी लगाया गया उसी तरह। ये समझ सकते हैं कि पूरा परिवार जो है दुख से पीड़ित है और इस परिवार को अभी भी न्याय की कहीं से थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग हैं और पूरे गांव के लोगों की आंखों में आंसू है। क्या मांग है आपकी? सर हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, जात पर जात ये सब साथ दे बच्चा पूछना चाहिए। का कन्हैया था, बच्चे का और व्यवहार कैसा था? गाँव सुंदर कन्हैया अच्छा था, वो कहते किसी कन्हैया से कभी न भगवान। झगड़ा न कभी लड़ाई, बहुत प्रेम से बोलता था। बहुत प्रेम सबसे बोलता था। जो चाची माई बहनी जो थी उसी से प्रेम करता था। अब समझिए कि सबकी आंखों में आंसू है। क्या मांग है आपकी? क्या होना चाहिए? सर हमारी मांग यही है कि हमारे छोटे देवर की उसको जो सज़ा हुई है उसके लिए उस लड़की को भी मतलब जैसे हमारा देवर गया है उस लड़की को भी बुलाकर वही सज़ा दी जाए। जो मारे उनको सजा मिलना चाहिए। उस घर का सबसे दुलारा था जो मेरा देवर था। यस सर, वो सबसे दुलारा था घर का। समझिए कि एक भाभी जो है एक माँ के ही समान होती हैं। एक घर में जो है इस घर में कितनी खुशी थी। चारों भाइयों में प्रेम भी था आपस में बहुत। चारों भाई में कभी इतना था भी झगड़ा नहीं होता था, चारों भाई मिलके रहते थे। रोहित से कभी आपसे भी कुछ झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वो बहुत प्यार से बात करता था सबसे, घर में कभी नहीं झगड़ा करता था किसी से। और अगर कोई बात भी होती आकर बताता था, लेकिन कोई बात ऐसे नहीं बताया कभी। जो कोई भी बात अगर मम्मी से जैसे डरता था तो हमसे आकर बता देता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो बताए आकर। इस तरीके की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। पूरे मोहल्ले में अगर देखा जाए तो एक दुख की घड़ी आई हुई है और ऐसे में परिवार यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बैठा हुआ है और न्याय की आस में। किसी भी तरीके की अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उल्टा जो है इन लोगों के ऊपर जो है मुकदमा या जो कुछ भी है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके का जो मामला हो का माता जी जी विधायक भी नहीं यहाँ आए, यहाँ विधायक कोई नहीं आया। कोई नहीं आए हमारे यहाँ दरवाजे पे क्यों ना आया। हाँ, इस दुख की घड़ी में हाँ, खाली वोट मांगे ही हैं। हाँ, खाली वोट माई बहनों सब हमें वोट दे और 10 कुत्ते को ना आए। आज इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि एक मासूम बच्चे को लोग तड़पा करके मारे। वोट मांगे खातिर सब माई बहनों बाबू बहने कहा थी और आज तक घटना हो गई कि 10 को दुआरे भी ना आया, विधायक तक ना आए। तो का मने राममूर्ति वर्मा जी हैं, तो मने का समझाए के का बाबू मतलब इतना अच्छा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला। तब का अब तक केहू कुछ ना कही, माई छोड़ के केहू कुछ ना कही। अब समझिए कि जो है जो पड़ोस के लोग हैं इन लोगों को इतना दुख है, दर्द है आज उस माता और पिता पर। तो मने के आंसू गिरत कि माई बहनों का चला है। अपन टांडा कोतवाली थाना कुल बिक गए। थोड़ा चुप हो जाएगी।
जानो कि जो क्यों विधायक आए घोत खाली प्रधान आ रहे तंची बहु चला गए वो ना कुछ कहीं गुड्डू प्रधान। हाँ गुड्डू प्रधान क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में ये दुख है कि किसी भी घर घटना घटेगी इसी तरीके से क्यों लोग ना जो है- आया हमारे दरवाजे क्यों ना आया। हाँ गुड्डू प्रधान रहे। अब समझिए कि सब पूरा मोहल्ला रो रहा उस बच्चे के लिए। क्या मांगा आपकी? सर हम तो पड़ोसी हैं, बस यही होना चाहिए जैसे बच्चे की जान वैसे उसकी भी जाए, इंसाफ दिलाए इन लोग को। हाँ हम लोग इनकी बिरादरी भाई बिरादरी नहीं है, हम मुसलमान मुस्लिम व्यक्ति हैं। हैं लेकिन तुमको क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा लड़का था सर, आप लोगों से भी अच्छा व्यवहार रखता था। बहुत अच्छा, बुआ पिलाओ कभी कुछ नहीं अच्छा बुआ कहता था। कोई काम कह दो कुछ भी ना कहता था कि अभी करूंगा, उसी दम वही करता था वो। अच्छा कुछ अगर छोटा मोटा आप लोग काम कुछ कह भी देते कह थे? दो तो ये नहीं कहता था कि नहीं इनकार नहीं करेंगे, करता था। कोई काम मैंने इनकार करता ना नहीं करता था। नहीं, बहुत अच्छा बच्चा। और कहीं रहा है तो तुरंत कहें कि चच्ची क्या काम है, लाओ जल्दी से फोन करो, हमारे पास नंबर है उसका। तो कोई काम ना कि जब मौके पे कोई है नहीं तो लाओ बुला ले, बुलाए तो कहा चच्ची क्या काम है, लाओ हम ला दे। बेचारा दौड़ा चला जाता। आज वही चेहरा सब याद आता होगा कि बाबू को जो है। याद आएगा सब। बहुत अफसोस है। सर 9 बजे हो गया है, 9 बजे हमने लड़की देखी लेकिन 9 बजे रोहित अच्छा का कपड़ा पहन के बहुत खुश लग रहा था गया। अच्छा अच्छा यहाँ से खुशी खुशी गया। जी कोई सर, ऐसा गम ही नहीं था। ये बच्ची देखी है, लूम भी चलाती है, मेरा घर यही है। ये देखी है कि जैसे कुछ लोग कह रहे साइकिल से गया क्या गया, तो ये देखी कहीं नहीं रोहित भैया का हम देखे हैं जाते 9 बजे। अच्छा साइकिल से गए थे बाबू? नहीं रोहित हम कैसे नहीं देखी। अच्छा ऐसे पैदल ही थे निकले। ये समझिए कि जो है इस परिवार का जो आप लोग दुख पीड़ा समझ सकते हैं कि इन पड़ोसियों को भी दर्द है उस बच्चे का व्यवहार। बस इंसाफ उस चाहिए, जी बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर इंसाफ दिलाइए। और सबसे शर्मनाक बात है कि वो मैडम थी, पढ़ाती थी। बच्चों को जो पढ़ने भेजेंगे तो कैसे लोग जो है कैसे आप शिक्षा देंगे? सबके मन में अब टेंशन हो जाएगा, कोई भी अगर बेटा अपना भेजे। बिगाड़ देंगे, बिगाड़ देंगे बच्चों आप कैसे शिक्षा को। जब मैडम हो के बिगाड़ा थी, लड़का को बिगाड़ दी, जान ले ली तो और कोई क्या, किसके पास भेजेंगे पढ़ने लिखने। कोई अपना बच्चा पढ़ने भेजेगा नहीं साहब। तो जिस तरीके से घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम चाहेंगे कि जो है इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो इन लोगों का जो है भरोसा कानून से, संविधान से उठ जाएगा। और यहाँ के जो नेता विधायक हम चाहेंगे कि तुरंत आप लोग आइए। अगर यही घटना किसी बड़े घर घटती तो सफेद गाड़ियों की लाइन लग जाती। और यहाँ पर अभी तक कोई नेता विधायक सांसद कोई भी जुर्माना नहीं। दो, गरीब आदमी जुर्माना चाहिए। सहारा था ना माँ बाप का, बहन का सहारा था, उसका जुर्माना दो और इंसाफ दो। इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए, हमारे इंसाफ विधायक करो, श्री जुर्माना दो। माँ गरीब, बाप ठेला लगा तो कैसे आगे जी चले। बिल्कुल, आर्थिक सहयोग जो भी होता है संविधान में या नियम में, कानून में जो भी है, इस परिवार को जो है आर्थिक सहयोग मिलना राममूर्ति चाहिए। वर्मा जी ये अगर सुन रहे हैं तो इस लैंग्वेज भाषा को समझें और उसके पिता को 10 लाख रुपया और उस पीड़ित परिवार को, उस जो हत्या किया है उसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। कम से कम फांसी नहीं तो 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो बेटी और किसी पिता के बेटे को ऐसा हत्या ना करवा सके। हाँ जी बिल्कुल, जो है आर्थिक सहयोग होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहन की शादी भी करना है और वही बच्चा एक होनहार था। शादी और विवाह या घर परिवार का जो कुछ भी था उससे उम्मीदें थी। इस पिता के बाजुओं में उतना दम नहीं कभी ठेला चला सके। अब तो इनका बल और भी हीन हो गया, टूट गया सर। और भी हाल बल एकदम टूट गया। जिसका 17 साल का बच्चा मर जाएगा वो पिता तो खुद ही मर गया। बिल्कुल बिल्कुल, राजा दशरथ का तो पिता अगर वनवास गए रामचंद्र जी तो उनका दम निकल गया। तो जिसका पिता दुनिया ही, जिसका बेटा दुनिया ही छोड़ दे और दुनिया से चला जाए और लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे दें तो उस पिता पर क्या बीत रही होगी। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को प्रशासन के लोग, यहाँ के अधिकारी ध्यान दें और इस परिवार को न्याय दिलाएं। लेकिन हम एक टांडा के विधायक और नेता से बहुत नाखुश हैं। वोट मांगने के लिए भीख मांगते हैं, मुझको वोट दीजिए हम आपको देखेंगे। लेकिन मेरा बेटा चला गया, उसके लिए मेरे दरवाजे पे नहीं आए। एक ग्रामीण उनके लिए वोट बहिष्कार कर देगा। अब की बार मोदी सरकार में हम वोट को बहिष्कार करेंगे, पूरा समाज। क्यों वोट देगा ये जनता, क्यों वोट देगी? जब इनके दुख की घड़ी में आप लोग नहीं आओगे तो ये जो है यही जनता ही आपको कुर्सी दिलाती है, आपको जो है प्रधानमंत्री बनाती है, नेता विधायक सांसद बनाती है इसी जनता के बदौलत। और इसी जनता पर अगर गरीब पर दुख आता है तो आप लोग भी अमीरों का साथ देते हैं। और इस बात का बहुत दुख है, बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। अब से अगर वीडियो जा रहा तो आप लोग जल्द से जल्द आइए, ये जनता का जो है कहने का चांस ना मिले। जय हिंद, जय भारत।